इस वक्त हम रायपुर में हैं और रायपुर में इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। रमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, हमारे मेहमान हैं। और पहली बात तो डॉक्टर साहब, नया चैनल है, हमारी तरफ से जो एनडीटीवी का भरोसा है, जो एनडीटीवी का ट्रस्ट है लोगों के मन में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे लिए आपके मन में क्या बातें हैं? सबसे पहले मैं बहुत सारी शुभकामनाएं एनडीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लॉन्चिंग के इस अवसर पे शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ के विकास की उन गाथाओं को और छत्तीसगढ़ देश के सामने किस प्रकार हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक सार्थक भूमिका एनडीटीवी के उस पर रहे। और निश्चित रूप से जो हमारा अनुभव है इस पे आप सफल हों, ये मेरी शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो एनडीटीवी को पसंद करते हैं। औपचारिकताएं ख़त्म करता हूं, सवाल जवाब पे आता हूं जिसके लिए आप इस मंच पे आए डॉक्टर साहब। अब पहला सवाल तो यही, क्योंकि चुनाव का मौसम है, 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर के महीने तक आते आते। आप मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आप कैसे देखते हैं, क्या चांसेस हैं आपकी पार्टी के कि आप इस वक्त की सरकार को चुनाव हरा पाएं, या कोई भी वोटर छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, वो क्यों करे, क्यों चुने हम आपको? भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो हालात में परिवर्तन आया है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बह रही थी, शांति का टापू बना हुआ था छत्तीसगढ़, देश और दुनिया में एक पहचान बनाने में सफल हुआ था, एक विकसित तेजी के साथ विकास करते हुए राज्य के रूप में। वो छत्तीसगढ़ आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध गढ़ बन गया है। जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार इस 4.5-5 साल में हमने देखा, हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता इससे भी ज़्यादा कोई करप्ट सरकार काम कर रही हो जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही। इतना ही करप्शन है, इतना ही दिक्कत है, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी ही परेशान है, या आपने इतना अच्छा काम किया था आज से 5 साल पहले, तो फिर आप क्यों चुनाव हार गए? आपका क्या विश्लेषण रहा? 5 साल पहले आपसे कोई मिस्टेक हो गई या कांग्रेस का कैंपेन ज्यादा मजबूत रहा? 15 साल की यात्रा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल, विकास के सारे काम हुए, मगर 15 साल में कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखता है। वो एक कारण था कि लोगों ने लगा कि 15 साल विकास डॉक्टर रमन तो कर रहा है, शायद आने वाला दूसरा इससे बेहतर विकास करेगा। मगर ये क्या मालूम था कि भूपेश बघेल को परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा देंगे। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई 18 के मुकाबले 23 में ज्यादा आसान है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, और जो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता के बीच हम जाते हैं, वादा करते हैं, जन घोषणा पत्र में इन लोगों ने गली गली में जाकर बड़े बड़े वादे किए, बड़ा बड़ा विश्वास प्रकट किया। ये जन घोषणा पत्र 36 बिंदुओं पे कांग्रेस ने लाया, भूपेश ने लाया। आज वो जन घोषणा पत्र के 19 से ज़्यादा वादे अधूरे हैं। उन वादों को छत्तीसगढ़ की जनता आज सड़कों में पूछ रही है, कहाँ गया तुम्हारा शराबबंदी? गीता और गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात करने वाले भूपेश बघेल आज घर घर पहुंचा के शराब बेचना जा रहा है। इससे वो बुरा हालत और कहीं नहीं हो सकता। एनडीटीवी एमपीसीजी जनता का सरोकार का चैनल है, जनता के मुद्दे उठाता है, और हमको इस बात की बहुत चिंता है, और हम इस बात की चिंता करना भी चाहेंगे कि आवाम के क्या मुद्दे हैं। मैं एक चीज़ बहुत संजीदा तौर से आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके पास 15 साल का अनुभव है इस राज्य को चलाने का। प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का हिंदुस्तान को। अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं 2023 के आखिर में, नवंबर दिसंबर में, तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में छत्तीसगढ़, जो कि संसाधनों से भरा हुआ एक प्रदेश है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या प्लान है? देखिए, छत्तीसगढ़, जैसा आपने बताया कि संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश छत्तीसगढ़ है, जहाँ लोहा भी है, जहाँ पे बॉक्साइट भी है, जहाँ कोल भी है, जहाँ अद्भुत संभावना है कि कोर सेक्टर में हम
राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान को और मजबूत बना सकते हैं। नीति और नियत ये दोनों अगर पाक साफ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कभी हो नहीं सकता, आप कितने दिन और कैसे भी शासन में बैठे। डॉक्टर साहब कुछ सियासी बातें भी कर लेता हूं क्योंकि चुनावी मौसम है। ये सब तो विकास की बातें हुई क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट अनाउंस कर दी है, 21 लोगों के नाम आ गए हैं और ये बड़ी हलचल हुई कि मुख्यमंत्रियों के नाम ही नहीं आए, जो सिटिंग विधायक है उनके नाम ही नहीं आए। तो क्या ये चर्चा भी है कि सभी विधायकों को बदला जा रहा है, सभी नए चेहरे दिए जाएंगे? देखिए, अभी 3 महीने का समय है और टीवी वालों के पास कोई काम रहना चाहिए। बहुत काम होता है सर हमारे पास। जहां तक सवाल है, 21 प्रत्याशी को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया और नाम, इसमें प्रक्रिया ये थी जो पहले दिन तय हो गया था कि ऐसे विधानसभा को सेलेक्ट किया जाए जहां लगातार 2 बार हम पिछड़े रहे। जिन विधानसभा में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी हारती रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की आधार कमजोर है, उन सीटों को चयन करके उनको प्राथमिकता के आधार पे 21 सीटों का चयन किया गया है। लेकिन रमन सिंह जी, आम आदमी पार्टी को शहरी पार्टी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी शहरी माना जाता है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं छत्तीसगढ़ में तो आपको लगता है नहीं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कर देंगे बजाय कांग्रेस के करने के? अभी की कोई अनुमान लगाना मेरे लिए भी कठिन है और पर मुझे नहीं लगता कि किसको ज़्यादा नुकसान करेगा, कांग्रेस या हमें, ये अनुमान लगाएंगे थोड़ा वक्त के बाद। क्योंकि वोट परसेंटेज जो आप दोनों की पार्टियों का है, बीजेपी और कांग्रेस का, वो करीब 8-9% का अंतर है। उसको पाटना है आपको, तो कैसे पाटेंगे? कैसे, मतलब कैसे गणित में आगे निकलेंगे उनसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि 8-9% वोटों को यदि तीसरी शक्ति ले लेती है तो वो चुनाव में एक बेहतर समीकरण बनता है और 2003, 8 और 13 में वो समीकरण बना था। हमारी कोशिश होगी कि 2018 में भी ये परिस्थितियां का निर्माण हम करें जिसमें अन्य राजनीतिक दल जो आज उभर के आ रहे हैं, जरूर उनका अस्तित्व नहीं दिखता, मगर ये सब मिलके यदि 9-10% वोट ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता क्लियर होगा। आपने भी इंटरनल सर्वे कराए होंगे, आपकी पार्टी ने भी किए होंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जाते जाते हम आखिरी चरण में आ गए इस बातचीत के, आपके सर्वे क्या कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है कि नहीं जीत रही है, और जीत रही है तो कितनी सीटों पर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जितने भी केंद्रीय स्तर तक और राज्य स्तर में हम लोगों ने आंकलन किया है, अलग अलग एजेंसी से भी बात की है, स्पष्ट रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसमें अब कोई शंका नहीं रह गया। तो अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है तो क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रहा हूं? ये निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। अगर कार्यकर्ता को कुछ और काम सौंपा गया तो कार्यकर्ता तैयार है? नहीं, जो जवाबदारी दी जाएगी उसके लिए मैं तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे थैंक यू छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरा और नेता राज्य के। बहुत धन्यवाद आपका, आप सब तमाम लोगों का जो यहाँ इकट्ठा हुए। एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त बाकी है और एनडीटीवी एमपीसीजी ने ये शुरुआत की है आपके पास नेताओं का मन में क्या है वो लेके आने की। अब जनता को तय करना है कि उनको कौन पसंद आ रहा है और कौन नहीं पसंद आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।